नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 5 मई 2020 और हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स, साथ ही साथ इसमें हम जीएस के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। डेली मॉर्निंग में उठकर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज हमने छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या टॉपिक लिया है। देखिए आज हम देंगे, देखिए छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भिलाई को। छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई कहाँ है, तो ये है कोनी में। छत्तीसगढ़ का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये है राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो रायपुर में। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई और ये है छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, रायपुर में। ये दोनों फैक्ट जो है एग्जाम में रिपीट हुए हैं कई बार, तो इन्हें आपको अलग से मेंशन करना है। चलिए अब हम करेंगे रिवीजन करेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था। देखिए किस देश ने बहुविपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है, तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने। मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर पहले स्थान किसने हासिल किया है, तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। कावेरी जल प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है, तो ये लाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान किस देश ने लॉन्च किया है, तो हमारे देश भारत ने। हाल ही में अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा किसने शुरू की है, तो ये शुरू किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर। ध्यान रखेंगे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स कवर करते हैं। देखिए किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है, किसकी रैपिड स्क्रीनिंग, कोविड-19 की। ना किसने किया है, ये किया गया है केरल सरकार के द्वारा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो है पर कब तक इंपॉर्टेंट है, आने वाले 1-2 माह तक ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम जो है नियर फ्यूचर में है तब इस तरह के क्वेश्चन, किस राज्य ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन आप अगर देखेंगे अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है या फिर नेक्स्ट ईयर है तो वैसे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। आपको सिर्फ नेशनल लेवल के ऐप, ये जो केंद्र सरकार लॉन्च कर दी गई है, आरोग्य सेतु ऐप है, ये सब जो है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो जो है आपके लंबे समय तक वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कुछ महीने तक इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना कम हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे इन्हें, जब आप अपना नोट्स बनाएंगे तब इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने आयुर्विज्ञान एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। देखिए ये भी किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्था के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण जो है 20 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है, ये आया गया है नासा के द्वारा। आप नासा का फुल फॉर्म, अच्छा नासा का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि नासा है कहाँ और ये क्यों हुआ है। तो आप सभी को मालूम है लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े उद्योग और वाहनों के कारण ऐसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रत्येक वर्ष अब अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आसाम में। इस वर्ष ये स्थगित कर दिया गया है। तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं वहां के उत्सव तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली अगर किसी राज्य के उत्सव के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है वो किसी न किसी पूर्वोत्तर राज्य से जरूर संबंधित होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से करना है। क्या नाम है आयोजन का, अंबुबाची मेला नाम है ना, मेले का नाम ध्यान रखेगा। अगला देखिए, किस देश ने आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है, तो ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। देखिए श्रीलंका के बारे में दो फैक्ट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, गोताबया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री कौन है, महेंद्रा राजपक्षे। देखिए अगर आपके एग्जाम में है तो राष्ट्रपति देगा या तो प्रधानमंत्री देगा, ऑप्शन में दोनों चीजें रहेंगी, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति कौन है, गोताबया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री जो है महेंद्रा राजपक्षे, ठीक है। चलिए उसको अब हम देख लेते हैं समान अध्ययन, इसके अंदर हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। देखिए ब्रिटिश संसद का पहला संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखेंगे क्या है क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय बने थे संसद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
भारत के ब्रिटिश की ओर संपत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। या फिर आप इंग्लिश में हम जिसे ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं वो इसी को कहा जाता है। भारत के ब्रिटिश की ओर संपत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी को माना जाता है, गांधी जी को क्या माना जाता है? देखिए इन्हें माना जाता है, अच्छा इसका करेक्ट आंसर होगा दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, इसमें पूरा मेंशन नहीं है तो ध्यान रखेंगे। गांधी जी को माना जाता है एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। क्यों? देखिए गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वह राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगा क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। ठीक है, इतना डिटेल मत देखिए, आप देखिए गांधी जी को क्या माना जाता था? दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता। ठीक है, आप ज्यादा फैक्ट्स के पीछे मत भागिए, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। अगर आप ज्यादा फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी धरती पर चला था? ठीक है, तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। तो याद रखेंगे किनके लिए कहा था? महात्मा गांधी जी के लिए कहा था। क्या कहा था? कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर या फिर अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ये भी काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जिसे ध्यान रखेंगे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कल का प्रश्न। कल का प्रश्न था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है वीर सावरकर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का प्रश्न है किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? आपको तभी पता होगा जब बिस्मार्क ने क्या किया था, ये आपको मालूम होगा, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे। आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। डेली मॉर्निंग उठकर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ऐसी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।